हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 64 की, जो कि 10 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 10 की ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, बेसिकली अगर बात करें हम, तो हम पहली कई क्लासेस से इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और हमें जब कंपैरिजन करते हैं कि जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया, जो कि एक वाइटल प्रोसेस है, उसी के कंपैरिजन में अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन भी एक एसेंशियल प्रोसेस नज़र आता है। अब क्यों नज़र आता है, उसका कारण ये है कि रिप्रोडक्शन ना हो तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी जो पूरी पूरी एक कास्ट, एक पूरी पूरी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ कह लीजिए, वो ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए अगर हम बात करें किसी बर्ड की, अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो पूरी की पूरी बर्ड ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए पिकॉक की बात कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, या क्या है, प्रोसेस है बच्चों। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हो बच्चों, ताकि आपको ये समझा सकें कि ये किस लिए, ये कैसे होता है। तो यहाँ पे बात की गई है बच्चों आपके, यहाँ पे बात की गई है बच्चों अमीबा में रिप्रोडक्शन के बारे में। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें कि डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो अपनी कॉपी बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे क्या करके जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, और उसके साथ साथ डिवाइड होना शुरू हो जाता है पूरा सेल और सेल ऑर्गेनिज का। और फिर क्या होता है, दोनों साइड में सेल ऑर्गेनिज कंप्लीट होती हैं, न्यूक्लियस पूरा कंप्लीट होता है, और आखिरी में दो डॉटर सेल बनते हैं बच्चों। तो ये क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस हुआ किसमें, अमीबा में, एसेक्सुअल डिवीजन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है इसमें, क्या है कि विच मॉलिक्यूल इज मेकिंग इट्स ओन कॉपी। तो डीएनए इज मेकिंग इट्स ओन कॉपी इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है बच्चों। फिर है, डज द डॉटर अमीबा लुक्स लाइक एन एग्जैक्ट कॉपी। तो यस, द डॉटर अमीबा looks like an exact copy of the parent cell. It was just because due to asexual reproduction which was carried out by the amoeba in the from the parent cell to daughter cell। बच्चों, इस प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं जरा डीएनए और जेनेटिक मटेरियल के चीज़ों के बारे में और रिप्रोडक्शन की थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि आप सभी को पता है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल बच्चों। दिस डीएनए कंटेन्स ऑन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर apparatus एटसेट्रा। देयरफॉर डीएनए चेंजेस दिस इंफॉर्मेशन चेंजेस टू, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में होती है वो सारी की सारी डीएनए में कंटेन होती है। और अगर डीएनए में कोई चेंज होता है तो पूरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब when a cell is dividing, DNA copying has an accompanied with duplication of cellular apparatus so that daughter cell can survive। यानी कि जब जब डीएनए की कॉपी होती है, सेलुलर जो apparatus होता है वो और सेलुलर ऑर्गेनिज है उसकी भी डुप्लीकेशन या उसकी भी कॉपी बननी शुरू हो जाती है, ताकि डॉटर सेल सर्वाइव कर सके। अब और क्या कह रहा है बच्चे कि कॉपी, moreover copying of DNA is not a foolproof process like other biochemical process. This causes variation. Sometimes the variation can drastic that the cellular apparatus become incompatible causing death to the progeny। यानी कि जब जब डीएनए होता है बायोकेमिकल प्रोसेस में, अगर बात करें सेम कॉपी तो बनती है, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन आता है। अगर ये वेरिएशन ज़्यादा हद तक जाए, ऐसा हो जाए कि ड्रास्टिक हो जाए, तो सेलुलर जो सेल होती है उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें वेरिएशन की बच्चों, तो वेरिएशन भी एक जरूरी चीज़ है। तो बच्चों, अगर वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशन के लिए। अगर याद हो, आपने ये टर्म भी पिछली क्लास में पढ़ी हुई है। एडेप्टेशन क्या करती है, फेवरेबल कंडीशन की क्या करती है, फेवरेबल कंडीशंस की जो है, सर्वाइवल के जो कंडीशंस होती हैं उसे फेवरेबल बना देती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। और ये आती कहाँ से, ये वेरिएशन से आती है बच्चों। ठीक है।
और अगर ये कंडीशन वेरिएशन की जो है सर्वाइवल के नुकसानदायक हो तो ये डेथ की केस कर देती है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आती है बच्चों। फिर सो नाउ वी नो दैट ईच सेल शोज वेरिएशन इन वेरियर डिग्री while copying their genetic material. This is the basis of evolution. और इसी वेरिएशन के बेस पे क्या होता है बच्चों, एवोल्यूशन होता है आपका। ठीक है, यानी कि एक पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म जो नई पीढ़ी है उसकी भी नई पीढ़ी आती है बच्चों। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की। इंपॉर्टेंस क्या है इस वेरिएशन की? तो पहली चीज क्या है कि डीएनए कॉपिंग नेसेसरी होता है किसी भी जो सेल है या ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी डिजाइन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि हैबिटेट के साथ मैच करते हैं उसके लिए। अब ये क्या करता है, ये सस्टेन जो होता है यानी कि उसको सस्टेन बनाता है एक ऑर्गेनिज्म को उस जगह पे रहने के लिए, बल्कि स्टेबिलिटी भी लाता है उस स्पीसीज के, ताकि वो आराम से जीवित रह सके बच्चों। ठीक है, अब हर बार जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो कुछ वेरिएशन उसमें आता है और ये वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन को लाता है और ये अडेप्ट कर देता है उस ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की बच्चों। अब डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज द पेरेंट, यानी कि पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म का बनना कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ कहलाता है रिप्रोडक्शन बच्चों। अब ये दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल बच्चों। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज हैज टू प्ले ए रोल इन एन इकोसिस्टम। दिस इज कॉल्ड नीशी या इकोलॉजिकल नीशी। नीशी यानी कि रोल जो होता है वो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है और ये चेंजेस होता रहता है बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म बच्चों और स्पीशीज की। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक डिफरेंस की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एक में सिंगल पेरेंट रिक्वायर होता है, एक में दोनों पेरेंट रिक्वायर होते हैं, एक में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, दूसरे में मेल और फीमेल अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन होता है, एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सेम रहते हैं और दूसरे में हाफ हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन बच्चों। अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो ये नेसेसरी क्यों है बच्चों? क्योंकि DNA copying is necessary for the maintenance of body design and characteristic of an organism in its habitat, which not only help in sustenance of an organism but also maintaining the stability of the species बच्चों। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट। तो वेरिएशन दो चीजों से की वजह से इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इसकी आंसर 2 है बच्चों आपका। ठीक है, फिर है नेम द मॉलिक्यूल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल मॉलिक्यूल्स एंड एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल जनरली। तो इट वाज DNA विच वाज आल्सो कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।